हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी आर ओ का 5 दिसंबर को, कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों पता होगा लगभग आपके पास आज आपका 3 अक्टूबर हो गया है, तो आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका बात करेंगे कि आप बच्चे को 60 दिन में कैसे तैयारी करें जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अगर दोस्तों यूपी आर ओ की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। ठीक है, तो दोस्तों अगर पहले तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर दोस्तों अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो ये मान चलो कि 60 दिन में आपका एग्जाम नहीं निकल सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत मान चलो अगर आपने 50% भी तैयारी कर रखी है तो आपको इन 60 दिनों में कैसे तैयारी करनी है वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा अच्छे से। पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो दोस्तों इतना आपके पास समय नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ें इसके लिए, तो आपको पढ़ना है प्राचीन भारत की, तो पढ़ना है घटनाचक्र पूर्वावलोकन। और मध्यकालीन की बात करें यहाँ भी आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है। और दोस्तों साथ ही आपको प्राचीन और मध्यकालीन दोनों के लिए पढ़ना है। आपको लूसेंट की बुक आती है जीके की। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो ये बुक आपके पास 100% होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पढ़ना है प्राचीन और मध्यकालीन भारत लूसेंट जीके से, और साथ में पढ़ना है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन दोनों का। ये तो खैर दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पिछले सालों में पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन दे रखे होते हैं इसमें। ठीक है, और साथ में जो ऑप्शन होते हैं चारों उनका एक्सप्लेन कर रखा होता है। आगे बात करते हैं आपका आधुनिक भारत। तो यहाँ पर दोस्तों या तो पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम की बुक, या पढ़ सकते हो एस के पांडे। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो साथ में, ठीक है, और या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप पढ़ो स्पेक्ट्रम। और केवल अगर आपका फोकस यूपी आर ओ पे है तो आप पढ़ सकते हो एस के पांडे की बुक। ठीक है, आधुनिक भारत के लिए। और साथ में आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन इसका भी पढ़ना ही पढ़ना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी भारतीय इतिहास की। अब आगे बात करते हैं आपके भूगोल की। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है आपको। पहले बात करें भारत के भूगोल की तो दोस्तों ये पढ़ना आपको माही सोनवाल की बुक आती है, उस बुक से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसकी बुक आती है भारत में विश्व का भूगोल, वहीं से आपको भारत भूगोल पढ़ना है, वहीं से आपको पढ़ना है विश्व का भूगोल। और साथ में आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये तो खैर आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ना ही पढ़ना है। और दोस्तों साथ में जो आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस का मैप होगा, मानचित्र आपका, ठीक है, उसको भी देखते रहना आपको, क्योंकि दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन सीधे आपके मैप से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि जापान के 4 द्वीपों का नाम दे दिया कि इनको पूर्व से पश्चिम तरफ लगाओ। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। नदी पूछ लेता है, श्रेणी पूछ लेता है, श्रेणी क्रम पूछ लेता है, तो इस तरह से ये आपका मैप से ही हो पाएंगे। आगे दोस्तों आपको जनसंख्या नगरीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हो परीक्षावाणी। लेकिन दोस्तों आपके पास इतना समय नहीं है कि आप परीक्षावाणी पढ़े, इसके लिए देखिए आपको एक तो यूपी जनगणना, ठीक है, 2011, और साथ में आपकी सेंसस 2011 पूरा। ठीक है, और आपका नगरीकरण भारत और विश्व दोनों का। इसके दोस्तों मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, केवल आप उतना पढ़ लेना, उसमें से आपका काम हो जाएगा जनसंख्या नगरीकरण से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम हर बार आते हैं। अगर आप और एग्जाम दोगे जैसे यूपी पीसीएस हो गया तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपके आरओ में जनसंख्या नगरीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर लोग बताते हैं आपको कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ो या परीक्षावाणी पढ़ो, लेकिन दोस्तों ये आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके संविधान और राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन मान लेते हैं आते हैं इसमें, ठीक है, तो 10 में से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं केवल आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही मिल जाएंगे। इसी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे हो तो दोस्तों इतना आपके पास समय अभी बाकी नहीं है तो जो आप लक्ष्मीकांत खत्म कर पाओ 60 दिनों में। अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपसे बोलूँ कि आपको ये पढ़ना है घटनाचक्र पूर्वावलोकन केवल। और यहाँ पर पोस्ट करना जैसे आपके आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए, ठीक है, अनुसूचियाँ हो गई, और संविधान संशोधन हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट है, और 10-15, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि आपको इसको ही पढ़ना है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन को 2 बार पढ़ लेना अच्छे से। इसका दोस्तों आपका था भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर या तो दोस्तों आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, अगर इसको पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है पीडी का, ठीक है, प्रतियोगी दर्पण का, उसको आप ले सकते हो। और साथ में आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर दोस्तों जो मेनली क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से वो आपके करंट से जोड़ के आते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप एक बुक आपकी मार्केट में आती है घटनाचक्र आर्थिक के नाम से बुक आई हुई है, उसको जरूर ले रहे हैं आप, क्योंकि उसमें देखिए उसमें क्या क्या दे रखा है आपका, वन रिपोर्ट दे रखी है 2019 की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और आपको खनिज उत्पादन, खनिज हो गया, फसल हो गया, उसमें कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, कौन सा देश पहले पे है,
ठीक है, यहाँ से आपकी मांग चलो इसी बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इस बुक को तो कम से कम 5 से क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको बजट दे रखा है, इसमें आपका आर्थिक समीक्षा भी दे रखा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है घटनाचक्र आर्थिकी को। ठीक है, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे खनिज उत्पादन, ठीक है, फसल में, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में इसमें आपको सूचकांक भी दे रखें जो आपको करंट से कवर हो जाएंगे। अगला आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें दोस्तों ये तो पढ़ना आपको लूसेंट की सामान्य विज्ञान और साथ में आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, ये आपको दोनों अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लें आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन को। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लें, इसमें से आपके जितने क्वेश्चन आएंगे तो समझ लो आपके 80% क्वेश्चन आपके पिछले सालों के आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना साथ में, तो जो क्वेश्चन की व्याख्या दे की वो पढ़ना आपको अच्छे से। और देखा होगा जो नए एडिशन आते हैं अब इस समय, पहले जो आते 4-5 साल पहले वो लगाते थे, उसमें केवल आपके क्वेश्चन होते थे, उनके एक्सप्लेन कर रखा होता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आपको चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके बारे में थोड़ा आपको थ्योरी दे रखी होती है, वो भी आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करें आप। और साथ में बात करें अगर आपकी रक्षा अंतरिक्ष मांगेगी तो इसके लिए आपको करंट से आपका कवर हो जाएगा पूरा, करंट से। ठीक है, अगला आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो यहाँ पे देखिए परीक्षावाणी दृष्टि में कोई एक पढ़ सकते हो और घटनाचक्र पूर्वावलोकन। अगर आपके पास समय है तो आप परीक्षावाणी पढ़ो, नहीं समय तो दोस्तों इसको आप कर लो घटनाचक्र पूर्वावलोकन को। ठीक है, और साथ में आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है। और दोस्तों जो मेन फोकस करना है आपको वो करना है करंट अफेयर पर, कि यहाँ से दोस्तों मान चलो आपको डायरेक्ट कम से कम 30 से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं करंट से तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों 35 में से अगर आपके 20 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है कृषि एग्रीकल्चर। यहाँ पे भी दोस्तों आपके क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से, तो ये दोस्तों पढ़ना आपको परीक्षावाणी से। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों मैं इसके लिए आपको कृषि के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उन नोट्स को आप पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ जाते हैं एग्जाम में। अगला आपका यूपीजी के, तो दोस्तों यहाँ पे 2 बुक हैं, इसमें इसको ये बुक पढ़नी है आपको, परीक्षावाणी या आपका घटनाचक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है वो पढ़ना है। ठीक है, और लेना आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, जो आपके पिछले साल यूपीजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी आर वगैरह एग्जाम में, आर में हो गया, पीसीएस में हो गया, वो आपको सॉल्व जरूर करने हैं। और साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है यूपी का। इसका करंट अफेयर दोस्तों मैं आपको पूरा अपने चैनल पर कंप्लीट करा दूंगा वीडियो वाइज, यानी लगभग आपके 1500 क्वेश्चन के आसपास आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसका दोस्तों आपका आता है तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग, तो दोस्तों यहाँ पे आपका रीजनिंग भी आती है, यहाँ पे लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों किस पार्ट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, उसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको रीजनिंग के लिए, देखिए 14-15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके 12-13 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग से। ठीक है, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके आ जाते हैं मैथ्स से। तो बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ क्या करना है आपको, जो भी आपके पेपर हुए यूपी आर पिछले सालों में उसके आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं रीजनिंग के। ठीक है, और साथ ही जो आपका पीसीएस में सीसेट होता है वहाँ पर जो रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको सॉल्व करनी है। इतना कर लो आपका लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आते हैं वो सेम पैटर्न पे आते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं आपके। ठीक है, नए पैटर्न में कोई क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और अगर आप तैयारी करो एसएससी वगैरह एग्जामों की या यूपी टफ एससी वगैरह की तो दोस्तों आपको रीजनिंग आती होगी, कुछ ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं। अगला आपका समसामयिकी, तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपके बहुत सारे सोर्स हैं मार्केट में। जैसे हम मंथली कोई मैगजीन ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, घटना साल ले सकते हैं, परीक्षा मंथन, पीडी, टॉनिकल दृष्टि। वैसे मैं बोलूँगा आपको कम से कम महीने में आपको 2 मैगजीन पढ़नी चाहिए लगातार। अगर दोस्तों अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या काम करना है, आपको देखा होगा आपको एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको मार्केट में घटना चक्र की बुक आ चुकी है दृष्टि, जिसमें दोस्तों क्या होता है लगभग आपका 1 साल का पूरा करंट अफेयर होता है। एक तो आपका बोले नहीं है, ठीक है, और इसका निकलती है ई दृष्टि आती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये बुक आपकी हर साल आती है, मतलब हर महीने आती है। इसमें क्या हो, जैसे आपका इस महीने आई आपकी कि सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक, और फिर दोस्तों अगले महीने क्या होगा आपका, फिर होगी आपकी अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक, यानी 12 महीने की आपकी आती है। एक साथ में आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, इतना आप कर लो। और एक परीक्षा बंधन की आपकी लक्ष्य आएगी पीसीएस के लिए आएगी, उसको पढ़ लेना आपको अच्छे से। इतना मैगजीन पढ़ लो आप 3, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको सितंबर तक कवर हो जाएगा करंट अफेयर। और उसका दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, लगभग पढ़ना है, देखिए जो आपका एग्जाम 5 दिसंबर को है तो आपको 1 जनवरी से लेके 10 या 15 नवंबर मान चलो मैक्सिमम कि आपको 15 नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो 30 सितंबर का तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा लगभग, तो वहाँ से आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो 1-1.5 महीने की। ठीक है, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा इसमें। इतना आपको पढ़ना है, इसको जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा, जितनी बार 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कम से कम आपकी मांग चलो
कि 80 से 90% क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए करंट अफेयर से, अगर आपको और बच्चों से आगे निकलना है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये चीज़ दोस्तों पता होगी, आपके 140 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कम से कम आपको 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और पता होगा आपको 1 बाई 10 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो अगर 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपने सही कर दिए, 50 आपने कर दी हिंदी में, तो 140 क्वेश्चनों पे आप एकदम सेफ हो जाओगे, ठीक है, मेंस के लिए। तो फिर दोस्तों अगली बात आती है आपकी सामान्य हिंदी की। यहाँ पता होगा आपको 60 क्वेश्चन आपके आते हैं 60 मार्क्स के, ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको केवल 6 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों आपका आता है विलोम शब्द, विलोम। एक आपका आता है पर्यायवाची, एक आपका आता है तत्सम तद्भव, ठीक है। एक आपका आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एक आपका आता है विशेषण विशेष्य, और एक दोस्तों आपका जो आता है वो आता है अशुद्धियाँ, जिसमें आपका वाक्य अशुद्धि भी होता है और आपका शब्द अशुद्धि भी होता है। जैसे आपको शब्द देखो होंगे हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है, ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन देखो होंगे उसमें कि एक सही है 3 गलत हैं, कि सही कौन सा उसमें, या 3 आपके सही है, एक गलत है, गलत कौन सा है, आपको छांटने पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बच्चों को जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है दोस्तों आपको पर्यायवाची में, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आती है तत्सम तद्भव में। देखिए विलोम शब्द आपका हो गया, वाक्यांश शब्द, अशुद्धियाँ और विशेषण विशेषण, ये दोस्तों आपके आराम से हो जाते हैं। तो मेन जो दिक्कत आती है पर्यायवाची और तत्सम तद्भव में आती है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे आगे बहुत सारी बुक होती है मार्केट में, लेकिन आपसे बोलना चाहूँ कम से कम आपको 2 बुक पढ़नी है। एक तो पढ़ सकते हो आप हरदेव बहारी, ठीक है, एक आपकी बाज़ नंदन पढ़ सकते हो, या इसको नहीं पढ़ना तो पृथ्वीनाथ चौहान ले सकते हो, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे, सॉरी, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे। इन 2 में से एक बुक ले लो और एक हरदेव बहारी ले लो। और साथ में दोस्तों जो भी आपके RO हो गए या UP हो गया, ठीक है, और जैसे आपका यूपी लोअर पीसेस होता है उस समय आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे इन चीज़ों से, विलोम से, पर्यायवाची से, वो क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। कि यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से कम आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो कि 60 दिन बचे हैं, अगर 60 दिन में अगर आप देखिए मैं 60 से 70 घंटे अगर पढ़ाई कर लोगे अच्छे से हिंदी के लिए, ठीक है, यानी अगर आप डेली आप 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लोगे तो 50 से आप प्लस क्वेश्चन 100% करके आओगे, 50+, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको पता होगा ये आपका मेन से पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 58 क्वेश्चन तक सही करके आते हैं हिंदी में। तो उससे उनका फ़ायदा क्या होता है कि आपको जीएस में फिर कम मेहनत करनी पड़ती है, और पता ही आपको जीएस का सिलेबस कितना होता है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। और दोस्तों बोलना चाहूँ कम से कम आपको क्या पढ़ना है, 8 से 9 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी डेली, ठीक है, मन लगा के। यानी कि आपको मोबाइल साइड में रखना, पढ़ाई करो, तो ये नहीं कि एक हाथ में पढ़ाई कर रहे हो, एक दूसरे हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल आपका साइड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई भी आपका सवाल हो RO एग्जाम संबंध तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।